मोदी मॉरिशस के पोर्ट लुइस से पटना तक, भोजपुर तक, बिहार के हर इलाके में कैसे पहुंचे। आप सोचेंगे कि मोदी मॉरिशस बिहार कनेक्शन कैसा है, तो हम आपको बता दें कि इस कनेक्शन में ठेठ बिहारी टच भी है, भोजपुरिया फ्लेवर भी है, बिहार का मशहूर मखाना भी है, महाकुंभ का गंगा जल भी है, बनारस की साड़ी भी है, बिहार का पारंपरिक लोकगीत गीत गवाई भी है और बिहार के वोटर भी हैं। नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। मोदी मॉरिशस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट हैं। नरेंद्र मोदी को अभी अभी मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन इससे सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी का मॉरिशस विजिट कैसे बिहार के कोने कोने में हिट हो रहा है और मोदी कैसे मॉरिशस से बिहार जीतने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, आइए देखते हैं। नरेंद्र मोदी की एक विजिट मॉरिशस टू मगध तक क्यों है हिट? नरेंद्र मोदी का एक विदेशी दौरा पोर्ट लुइस से पटना तक चर्चा का विषय क्यों बना? आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। हम आप सबके प्रणाम करत है। 13 लाख की आबादी वाले देश मॉरिशस में मोदी को मिले रेड कारपेट वेलकम का रीजन क्या है? वेलकम भी ऐसा वैसा नहीं, ग्रैंड। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मॉरिशस का पूरा पॉलिटिकल सर्कल एयरपोर्ट पर मौजूद रहा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम आए, मॉरिशस के डिप्टी पीएम आए, मॉरिशस के चीफ जस्टिस आए, मॉरिशस की नेशनल असेंबली के स्पीकर आए, मॉरिशस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से लेकर वहां के विदेश मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी सब आए। यहां तक कि 200 गणमान्य लोग, जिसमें मॉरिशस के एमपीज, एमएलएज, राजनयिक और रिलीजियस लीडर्स, तमाम लोग मौजूद रहे। और इसके बाद ठेठ बिहारी स्टाइल में, ठेठ भोजपुरिया अंदाज में गीत गवाई नाम के ट्रेडिशनल बिहारी गीत से मॉरिशस में नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। मैं जब भी मॉरिशस आता हूं तो ऐसा लगता है कि अपनों के बीच ही तो आया हूं। यहां की हवा में, यहां की मिट्टी में, यहां के पानी में अपनेपन का एहसास है। गीत गवाई में, ढोलक की थाप में, दालपूरी में, कुच्चा में और गातो पीमा में भारत की खुशबू है। मॉरिशस के पोर्ट लुइस से दिल्ली की दूरी भले ही 6000 किलोमीटर हो, लेकिन इतनी दूरी होने के बावजूद मॉरिशस को मिनी इंडिया कहकर संबोधित किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां के रहने वाले भारतीय मूल के लोग, खासकर बिहार के निवासी
जो पोर्ट लुइस में जिस वक्त मोदी से 1-to-1 मिल रहे थे, उस वक्त इन तस्वीरों का असर बिहार के घर घर तक पहुंच रहा था। बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए कि हमारे पीएम यहाँ पे मॉरिशस आए हैं और हमें मौका मिल रहा है उनसे मिलने का। हम बहुत खुश हैं। He's a big icon for India and I've always had a dream of meeting him. हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं इस उम्र में भी देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो उनसे इन लोगों को सीखने की जरूरत है। जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ये हम सभी भारतवासियों के लिए काफी प्राउड का विषय है। मुझे लगता है उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखना चाहिए। देश के सभी बच्चे और बड़े सभी को बहुत कुछ सीखना चाहिए उनसे। वो इस उम्र में भी अपने देश के लिए कितना कर रहे हैं, प्राउड फील हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी से हाथ मिलाकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और मोदी जी ने तो उससे कहा तिरंगा पहन के आई, तो उसके बाद तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है विदेश में प्रधानमंत्री से मिलना। आपकर आके बहुत अच्छा लगे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर। और मोदी जी मिले। मोदी जी वैसे हम सब जानते हैं कि वो भारत की शान है और उन्हें बच्चों से बहुत लगाव है, तो मेरे दोनों बच्चों से वो मिले एंड इट वाज अ प्राइड मोमेंट फॉर अस टू सी, मीट एंड ग्रीट मोदी जी। बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि उनसे मुलाकात हुई। इनफैक्ट हाथ मिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एंड ही इज अ प्राइड ऑफ आवर नेशन। ये एक अतुलनीय और अद्भुत अनुभव है, शायद दशकों में कभी ऐसा होता है। तो मॉरिशस तो हमेशा, आपको तो पता है, मॉरिशस एक छोटा भारत ही है। यहाँ हमारे रहन सहन का सारा भाव हमारा इंडिया ही जैसा है। तो मोदी जी यहाँ पर मान लो अपने परिवार से मिलने आए हैं। अनुभव तो मैं बखान नहीं कर पा रही हूँ अभी, इतनी इमोशनल हो गई थी उनको देखकर। पर उन्होंने ऐसा किया कि सभी लोगों को मिले, जितने लोग यहाँ पे आए हुए थे आज सुबह को, सभी लोगों से मिले। मॉरिशस की 13 लाख आबादी में से 65.7% यानी करीब 8.5 लाख लोग इंडियन ओरिजिन के ही हैं और इनमें से भी ज्यादातर बिहार के रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के पोर्ट लुइस से सीधे पटना तक क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग भेजी है, इसे आगे डिकोड करेंगे। पहले आपको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भोजपुरी बयान सुनना चाहिए। इससे आपको यह समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी मॉरिशस दौरे से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या हिंट दे रहे हैं। रउआ के प्रणाम, नमस्कार। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मॉरिशस के धरती पर पहुंच गए बड़न। आई सवेरे हवाई अड्डा पर इनका स्वागत धूमधाम से भइल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनके साथ अनेक अतिथिगण उनका स्वागत कैलन। सेरेमोनियल वेलकम भइल। इसे समझ सकेले हम लोग कि भारत और मॉरिशस के रिश्ता कितना टूट बा, कितना सुंदर बा, कितना विशाल बा। आई उनकर ऑफिशियल प्रोग्राम शुरू हुई। पहले यहाँ के जे नेतागण बाड़न, विशिष्ट नेतागण बाड़न, सर शिव सागर राम गुलाम, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, उनकरा के वो श्रद्धांजलि अर्पित करिहन। राष्ट्रपति जी उनकर सम्मान में एक राजकीय भोज आयोजित करले बाड़न। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम उनका खातिर रात्रि भोज रखले बाड़न। आ काल जे बा बड़ दिन बा मॉरिशस के खातिर इनकर आज़ादी दिवस बा। आई आज़ादी दिवस में हमनी के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में भाग लीहन। हमनी से कनेक्ट रह ताकि तहरा के और पता चली कि ई दौरा पे का होता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भोजपुरी में मोदी के मॉरिशस दौरे की मिनट टू मिनट डिटेल देना। वहां सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, और भी बहुत कुछ हुआ है। मोदी भले ही मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट हों, लेकिन वो एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। मोदी मॉरिशस को भी हिंदुस्तान के करीब ला रहे हैं और पोर्ट लुइस से सीधा पटना, मगध और बिहार के अलग अलग इलाकों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। इसे कुछ तस्वीरों से समझिए। मोदी जब मॉरिशस के राष्ट्रपति से मिले तो बिहार का मशहूर खाना उन्हें तोहफे में दिया। मोदी जब मॉरिशस के राष्ट्रपति की पत्नी से मिले तो उन्हें गुजरात के सडेली बॉक्स में बनारसी साड़ी और गणेश जी की मूर्ति उन्हें गिफ्ट की। तो 2 चीज, ये मेरे होम स्टे दीघा का, अच्छा, और ये जहाँ मेरी कर्मभूमि बनी है काशी,
ये बनारस की साड़ी है। एक्चुअली ये तमिलनाडु से है। गणेश जी के भिन्न भिन्न रूप हैं और एक बड़ा यूनिक सा भाव तमिलनाडु के लोग तो कहते हैं, और जिसके लिए मुझे बड़ा गर्व होता है ये है मखाना। बिहार का अकेला ही राज्य है जो करीब 80-90% मखाना, और ये न्यूट्रिशन दृष्टि से ये बहुत ही वैल्यूएबल है, तो बस स्पेशल ये लिखा है। वैसे मैं मेरे रेगुलर नाश्ते में थोड़ा बहुत लेने का आदत है मुझे। अब की बार मॉरिशस दौरे पर मोदी एक और गिफ्ट लेकर गए हैं। ये उसी गिफ्ट की तस्वीरें हैं। इसमें क्या है ये समझने से पहले आपको एक फैक्ट बताते हैं। मॉरिशस की 13 लाख की आबादी में करीब 52% आबादी हिंदुओं की है। भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू अगर कहीं हैं तो वो नेपाल के बाद मॉरिशस में ही हैं। मॉरिशस के उन हिंदुओं से मोदी का ना सिर्फ एक पर्सनल बल्कि हिस्टोरिकल कनेक्ट भी है। यह समझने के लिए आपको सबसे पहले 27 साल पुरानी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें साल 1998 की हैं, जब मोदी पहली बार मॉरिशस के दौरे पर गए थे। तब वो किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं थे, बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता थे। 2 अक्टूबर 1998 से 8 अक्टूबर 1998 तक मोदी ने उस मॉरिशस विजिट में इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। मोदी ने उस वक्त मॉरिशस में भगवान राम का जिक्र करके बताया था कि कैसे रामायण भारत और मॉरिशस को एक दूसरे से जोड़ता है। मुझे याद है साल 1998 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के लिए मुझे यहां आने का अवसर मिला था। तब तो मैं किसी सरकारी पद पर भी नहीं था, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में यहां आया था। और संयोग देखिए, नवीन जी उस दौरान भी प्रधानमंत्री थे। और फिर जब मैं प्रधानमंत्री बना तो नवीन जी मेरे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने दिल्ली आए थे। साथियों, प्रभु राम और रामायण के प्रति जो आस्था, जो भावना मैंने सालों पहले यहां महसूस की थी, वही आज भी अनुभव करता हूं। भावनाओं का वही ज्वार पिछले साल जनवरी में भी दिखा, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। हमारा 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। तब भारत में जो उत्साह, जो उत्सव था, यहां मॉरिशस में भी उतना ही बड़ा महोत्सव हमने देखा। आपकी भावनाओं को समझते हुए तब मॉरिशस ने आधे दिन की छुट्टी भी घोषित की थी। दूसरी तस्वीर भी 1998 की ही है, जब मोदी ने मॉरिशस के अहम पदों पर बैठे लोगों से मुलाकात की थी, जिसमें उस वक्त मॉरिशस के पीएम, राष्ट्रपति, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मौजूद थे। 1998 के ही विजिट में मोदी ने मॉरिशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की थी और गांधी जयंती के दिन इंडियन डायस्पोरा से 1-to-1 इंटरेक्शन किया था। 1998 की इसी विजिट में मोदी मॉरिशस की पवित्र गंगा तालाब भी गए थे। वहीं जाकर मोदी ने समझा था कि कैसे भारत से बाहर जाकर भी भारत की सभ्यता और संस्कृति फल फूल रही है। और 1998 के 17 साल बाद मॉरिशस के इसी गंगा तालाब में मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2015 में पहुंचे थे और मॉरिशस में मां गंगा को पुष्प अर्पित किए थे। जब 10 साल पहले आज की ही तारीख
उस दिन को मैं मॉरिशस आया था, उस साल तब होली एक हफ्ते पहले बीती थी। तब मैं भारत से फगुआ की उमंग अपने साथ लेकर आया था। अब इस बार मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। एक दिन बाद वहां भी होली है। 14 तारीख को हर तरफ रंग ही रंग होगा। राम के हाथे ढोलक सोए है, लक्ष्मण हाथ मंजीरा, भरत के हाथ कनक पिचकारी, शत्रुघ्न हाथ अबीरा जोगीरा। और इस बार जब नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे तो वहां के राष्ट्रपति के लिए इस कलश में एक बेहद ही खास और पवित्र जल लेकर पहुंचे। इस कलश में क्या है, यह समझने के लिए पहले आपको योगी आदित्यनाथ की एक बात सुनवाते हैं। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था और कुंभ के इस दौरान मैंने समाचार पत्रों में इस बात को देखा था और मैं उस दिन स्वयं प्रयागराज में ही था। मैं उस समय एक योगी के रूप में अपने शिविर में था, लेकिन अगले दिन समाचार पत्रों की लीडिंग न्यूज बनी थी जिसमें था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रयागराज महाकुंभ में आए, लेकिन कुंभ में गंदगी को देख करके, गंगा जी में गंदगी को देख करके वे बिना स्नान किए ही और ये टिप्पणी करते हुए कि क्या यही गंगा है, और ये कहते हुए वे दूर से ही प्रणाम करते हुए चले गए। इसका मतलब हमारे आयोजन में कोई कमी थी। उस कमी का निवारण हो, हमें उस पर ध्यान देना होगा, न कि उस कमी को बार बार कुरेदना। प्रयागराज कुंभ 2019 में यही बात हमारे सामने थी। जुलाई 17 में मेरी प्रधानमंत्री जी से इसके बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको ऐसा बनाएं कि जो लोगों के लिए स्मरणीय बन जाए। योगी आदित्यनाथ ने 2013 के महाकुंभ की जिस घटना का जिक्र किया वो घटना सच है, वैसा ही हुआ था। मगर इस बार प्रयागराज में हुए महाकुंभ के सफल आयोजन ने सारी शिकायतों को दूर कर दिया और मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को महाकुंभ के दौरान संगम से निकाला गया वही पवित्र जल कलश में सौंपा। महाकुंभ विजय संपन्न हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा ये इवेंट मानव जाति के इतिहास का करीब 66 करोड़ लोग वहां आए।